नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता। वेलकम है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात करने जा रही हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो की जरूरत पड़ने वाली ही नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित जितनी भी जानकारी है देने वाली हूँ। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ हर कोई ले सकता है। यानी भारत सरकार ने ये निर्धारित किया है कि चाहे वह मध्यम वर्ग का हो, चाहे वह सामान्य वर्ग का हो, चाहे वह अनुसूचित जाति का हो, यानी बिल्कुल पिछड़े वर्ग का हो, यानी हर किसी को इसका लाभ मिलने वाला है। बेटी की आयु अधिकतम 10 वर्ष की होनी चाहिए। एक वर्ष की एक दिन से लगा के 10 वर्ष तक की बेटी का आप खाता इस योजना में खुलवा सकते हो। दोस्तों, इस योजना में आप अपनी बेटी का खाता चाहे तो बैंक अकाउंट में खुला सकते हो, चाहे तो आप पोस्ट ऑफिस में खुला सकते हो। पोस्ट ऑफिस में और बैंक खाते में आपको ब्याज दर जो है वो बराबर मिलने वाली है। वैसे नॉर्मली जब हम कोई खाता खुलवाते हैं, बचत खाता खुलवाते हैं, तो हद है तो ब्याज दर जो है वो हमें बैंक से 3% ही मिलती है, या हम पोस्ट ऑफिस से खुलवाते हैं तो 4% ही मिलती है। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना के तहत इसमें जो ब्याज दर है वो 8.2% दी जा रही है, यानी 8.2% हमें ब्याज दर दी जा रही है। यानी भारत सरकार की तरफ से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत हम अपने बेटी के नाम से अच्छा खासा बचत कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी पात्रता की, तो इसकी जो पात्रता है वो है बेटियां, यानी बेटियों का ही खाता इस योजना में हम खुलवा सकते हैं। हम बेटों का खाता इस योजना में नहीं खुलवा सकते हैं। साथ में बेटी जो है वो 10 वर्ष से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, और 2 बेटियों का ही खाता हम इस योजना में खुलवा सकते हैं। 2 बेटियों से ज्यादा यदि तीसरी बेटी है तो उसके लिए कंडीशन अलग होती है। जैसे किसी की एक पहले में बेटी हुई, दूसरी बेटी उसके ट्विंस हो गई, यानी 2 बेटी हुई 2 बार में, तो ऐसे में आप 3 बेटियों का जो खाता है वो खुलवा सकते हो सुकन्या समृद्धि योजना में। लेकिन यदि आपकी पहली ही डिलीवरी में 2 ट्विंस हो रही हैं, उनमें दोनों ही बेटियां हैं, उसके बाद यदि आप दूसरी बार डिलीवरी के टाइम जाते हो, आपकी फिर से बेटी हो जा रही है, तो ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बेटियों का ही लाभ मिलने वाला है। तो कुल मिला के आपको 2 बेटियों का लाभ मिलेगा, और ट्विंस अगर दूसरी बार में हो रहे हैं तो आप ऐसे में तीसरी बेटी का भी खाता सुकन्या समृद्धि योजना में खुलवा सकते हो। अब बात करें कि कितने रुपए हम उस योजना में आप जमा कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, भारत सरकार ने इस योजना में रुपए जमा करने की जो राशि है वो कम से कम आप 250 रुपए जमा कर सकते हो सालाना में, और ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हो। यानी आप इसमें ये भी निश्चित नहीं होता है कि आपको महीने में इतना रुपए ही जमा करना है या साल में आपको इतना ही रुपए जमा करना है। यानी कुल मिला के आपको साल में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा रुपए नहीं जमा करना है। यानी आप चाहो तो आज बेटी के नाम से 400 रुपए डाला है, और चाहो तो आप 15 दिन बाद फिर से भी कुछ जो भी आपके पास बचत हो रही है उसको भी डाल सकते हो। यानी आप अलग अलग यदि राशि डालना चाह रहे हो, आपके पास जितनी बचत हो रही है आप सोचते हो उतनी ही आप अपनी बेटी के नाम से निकालते चले, तो ऐसा आप कर सकते हो। साथ में आप लोगों को मैं बता दूं, आप चाहें तो आप अपना जो अकाउंट बेटी के नाम से खुलवा रहे हो, बेटी का जो खाता खुलेगा मैं आप लोगों को बता दूं SSY के नाम से खुलेगा, यानी सुकन्या समृद्धि योजना के नाम से खुलेगा, और इस खाते में बेटी का नाम होगा, बेटी के ही नाम से ये खुलाया जाएगा। लेकिन इसमें जो पैसे हैं वो माता पिता जमा करेंगे, यानी जब रुपए निकालने का नंबर आएगा तो बेटी के मैच्योरिटी का होना जरूरी है। और साथ में सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो इस योजना के तहत इस बेटी के माता पिता के अलावा, यानी बेटी के माता पिता इस दुनिया में नहीं है या सक्षम नहीं है देने में बेटी के बचत के लिए रुपए, तो ऐसे में बेटी के चाचा चाची, दादा बाबा, बाबा दादी या फिर नाना नानी, यानी कोई भी बेटी के नाम से रुपए जो है वो जमा कर सकता है सुकन्या समृद्धि योजना में। सिर्फ और सिर्फ 1 अक्टूबर से एक नया नियम आ रहा है कि यदि बेटी के माता पिता कानूनी तौर पे नहीं है, यानी कानूनी तौर पे यदि किसी के चाचा चाची या बाबा दादी किसी के रुपए जमा कर रहे हैं तो उसको कानूनी अधिकार लेना पड़ेगा, तब जाके अब वह रुपए जमा कर पाएगा। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन 1 अक्टूबर से ये नियम बदलाव हुआ है। तो इस तरीके से आप सुकन्या समृद्धि योजना में रुपए जमा कर सकते हो। अब बात करते हैं कि बेटी जब रुपए निकालने जाएगी उस समय माता पिता का होना अनिवार्य है या नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सुकन्या समृद्धि योजना का जो भी रुपया है वो बेटी
अपने आप अकेले में भी निकाल सकती है यदि माता पिता नहीं है। नहीं, आपको कुल मिला के बात करते हैं कि कितने दिनों तक आपको यानी कितने वर्षों तक रुपया जो है वो जमा करना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि कितने वर्षों तक ये रुपया जो है वो जमा करना है। तो मैं बता दूं, बेटी का आप जब भी खाता खुलाएंगे, जैसे बेटी अभी 2 साल की है और आपको 14 साल लगा के यानी 14 साल तक आपको लगातार सुकन्या समृद्धि योजना में रुपया जमा करना है और इसके 7 साल बाद आपको मैं ब्याज के रुपया जो है वो दिया जाएगा। यानी कुल मिला के आपको 21 वर्ष तक इस योजना में अपना रुपया जो है वो लगाना है। यानी 14 वर्ष तक आपको जमा करना है, 14 वर्ष के बाद आपको रुक जाना है, यानी 7 वर्ष का आपको इंतजार करना है। इसीलिए कहा जाता है कि सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी जितनी ज़्यादा छोटी हो तभी उसका जो खाता है वो सुकन्या समृद्धि योजना में खुलवा देना चाहिए। जैसे यदि बेटी 9 वर्ष की है तब उसका यदि खाता खुल रहा है तो 9 में आप 14 को ऐड कर दीजिए, 9 और 14 यानी ऐसे करके 24 साल की लड़की हो जाएगी। 24 में आप और 7 साल वेट के आप ऐड कर दीजिए, 24 में 7 ऐड करोगे तो यानी 31। मैं समथिंग में बता रही हूँ, आप ये मत कहना कि आप मैंने गलत काउंट कर दिया, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो यानी आपको 30 या 31 वर्ष में बेटी का जो भी रुपया है वो आपको मिलेगा। उस दौरान आप यदि अपनी बेटी का विवाह कर लेते हो उसके बाद भी बेटी उस रुपए को बैंक खाते से आसानी से निकाल सकती है। यदि आप सक्षम हो, आप अपने पास से उसका विवाह कर देते हो तो बाद में बेटी यानी 30-31 साल में भी इस योजना का लाभ ले सकती है, यानी रुपए निकाल सकती है। अब यदि बेटी की पढ़ाई की बात आती है, आपके पास बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, तब ऐसे में आप 18 वर्ष की उम्र में अपने बेटी का जो भी आप योजना चला रहे हो यानी खाता चला रहे हो उससे पैसा निकाल सकते हो, रीजन देके गवर्नमेंट्स को। इसके साथ ही दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो मतलब लोगों अब तक कितने लोग इसका फायदा ले रहे हैं दोस्तों, अब तक इसका करोड़ों लोग फायदा ले रहे हैं धनश्री। इसके साथ ही दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो ना सिर्फ टाउन या फिर सिटीज तक रह गई, बल्कि इसका लाभ जो है वो ग्रामीण लोग भी ले रहे हैं, यानी गांव, शहर, कस्बे, यानी जिस भी जगह पर आप रहते हो उस जगह से आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आप खुलवा सकते हो। साथ में सिर्फ और सिर्फ इसकी एक ही पात्रता होती है कि आप भारतीय होने चाहिए, यानी भले ही आप भारत से कहीं बाहर देश में रहने लगे हो लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट भारतीय का होना चाहिए। आप आसानी से सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ले सकते हो। अब सुकन्या समृद्धि योजना में आपको अपनी बेटी के लिए यदि रुपए जमा कर रहे हो, बीच में आपको जरूरत पड़ रही है तो कई लोग कहते हैं क्या उसमें निकाल सकते हैं, तो मैं बता दूं उसमें आप बीच में रुपया किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकते हो। यानी बेटी आप जब तक आपकी पूरी 21 वर्ष की नहीं हो जाती है, आपका जो रुपया है वो 21 वर्ष तक जमा नहीं रह जाता है भारत सरकार के पास, उससे पहले आप 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते हो। कुछ कंडीशंस होती हैं, 18 वर्ष में आप जब निकाल सकते हो या उसकी पढ़ाई का रीजन हो। इसके साथ ही दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना के तहत यदि बेटी का बीच में कोई हादसा हो जाता है या बेटी की मृत्यु हो जाती है या बेटी के साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे बेटी ना तो पढ़ने के लायक रह जाती है, ना ही बेटी को किसी के साथ विवाह करने के योग्य रह जाती है, तो ऐसे में फिर आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ऐसे में आप जो रुपया है वो अपना बीच में ही निकाल सकते हो। पहले तो भगवान ना करे किसी की बेटी के साथ ऐसा हो, भगवान सबके बच्चों को लंबी उम्र दे। और दोस्तों मैं आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ सही और सटीक दे रही हूँ। गवर्नमेंट्स के कुछ नियम है दोस्तों, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को कुछ ऐसा भी नियम रखना चाहिए कि जब बेटी मैच्योर हो जाए, यानी बेटी का जब 21 वर्ष का पैसा पूरा बैंक में जमा हो जाए, उस समय माता पिता की भी वहाँ पर अनुमति होनी चाहिए, वहाँ पर माता पिता का भी होना अनिवार्य होना चाहिए। क्योंकि माता पिता जब बेटी के लिए इतना पैसा जमा कर रहे हैं तो बेटी जब पैसा निकालने आए तो माता पिता की सहमति होनी चाहिए, क्योंकि माता पिता अपने खून पसीने की कमाई से बेटी के लिए पैसा जमा करते हैं। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अनलीगल तरीके से उस रुपए का यूज कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि खाता उनके नाम से है और जो भी रुपया है वो आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा समय खराब हो गया है, बेटियां भी माता पिता के साथ गलत करने से रुक नहीं रही। यानी पैसा बहुत गंदी चीज़ है, हर किसी को अपनों से दूर कर देती है, हर किसी को अपनों से दगा करने के लिए मजबूर कर देती है।
तो मेरे ख्याल से भारत सरकार को इस पे भी थोड़ा एक्शन लेना चाहिए कि जो भी माता पिता अपने बेटियों के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में रुपए जमा कर रहे हैं, तो जब बेटी मैच्योर हो जाए, यानी जब भी उसका समय हो जाए 21 वर्ष का, तो उस समय माता पिता का भी होना अनिवार्य है। यदि माता पिता की डेथ हो जाती है तो वो एक मजबूरी का काम वो हो जाता है, उसमें माता पिता के डेथ सर्टिफिकेट लगनी चाहिए, जिससे कि सरकार को जो भी रुपया बेटियों को देना है वो लीगल तरीके से यूज हो। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। यदि आप लोग और कुछ जानना चाहते हो तो आप लोग प्लीज़ मुझसे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाने की कोशिश करूंगी। जो भी जानकारी आपको चाहिए मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को कुछ समय तक पहुंचाऊँ, सही पहुंचाऊँ, सटीक पहुंचाऊँ। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।